हाँ भैया। देवता के जस में जेन मजा हवे तेन और कहाँ। तबे तो देवता ला पूछ के भक्त ने देवला पाए लैसे। त हमन ला कैसे नहीं मिली भगवान? हम छोटा सी ले भक्ति में लगे हन। बाबा आही तो ओला पूछबो कि भगवान मिल ही कैसे। कौन बाबा ला? अरे वाल्मीकि बाबा ला। वाल्मीकि बाबा ला? हाँ हाँ वाल्मीकि बाबा ला। जोहार बाबा जोहार। चिरंजीवी भवा। बाबा तय मोला या बता कि भगवान मिल ही कैसे। भगवान भाग दिया, वन को चले गए। वहां सैकड़ों वर्षों तक घनघोर तपस्या की, तब जाकर प्रभु मिले। शबरी के मन में अथाह प्रीति थी। उसने लंबी प्रतीक्षा रूपी साधना की, तब जाकर प्रभु मिले। परंतु गिद्धराज को, वानरों को, गंगा तट के निषाद राज और केवट को कैसे मिल गए इतनी आसानी से। निषाद राज और केवट ने तो कभी कोई तपस्या भी नहीं की थी। न वो योगी थे न ऋषि मुनि, और पूजा अर्चना भी कभी नहीं की। कैसे वे प्रभु के इतने प्यारे बन गए। और देखो, उन्हीं प्यारे केवट से प्रभु श्री राम को राम राज्य का सूत्र ही मिल गया। तो देखो और सुनो कथा प्रभु के प्यारे निषाद राज और केवट की। इस कथा को कई भक्तों ने गाया है। भगवान शंकर ने गाया, मैंने भी गाया, और न जाने कितनी भाषाओं में कितने कवियों और भक्तों ने गाया है। अब तुम भी गाओ। भक्त जनों, हम आज आपको यही संत यज्ञ कर सके न निर्भय विघ्नों से अति दूषित थी। महाराज दशरथ की जय। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। आप तपस्वियों को दशरथ का सादर प्रणाम है। महाराज हमारी रक्षा करिए महाराज। श्रृंगवेरपुर की पावन धरती पर इस समय दुर्जनों का उत्पात मचा है महाराज। हम वहां पर न साधना कर पाते हैं न ही यज्ञ कर। ये हमारी भी चिंता है मुनिगण। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। आपकी कृपा होगी महाराज। प्रणाम प्रणाम। साधु संतों के यज्ञों में विघ्न डालने वाले दुष्टों के संहार के लिए महाराज दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। आओ
गणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम रंगनाथाय स्वाहा। उनके सहपाठी थे चारों दशरथ नंदन भाई। सुतपा और प्रदर्पण से थी उनकी परम मिताई। श्री अनिकेत वृषाश्व आदि ने थी मित्रता निभाई। एक बार सब मित्र विकट वन में विचरण को आए। नहीं पता था उन्हें काल बैठा है आंख बिछाए। निषाद, कितने घने वन में ले आए हो आज तुम हमें। हाँ भैया, यहाँ तो दिन में भी अंधेरा छाने लगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। राम। हाँ निषाद, अच्छा होगा कि अब हम लौट चलें। क्यों निषाद? मुझे आभास हो रहा है कि यहाँ शेर चीते भी हैं। शेर चीते? मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बात का विश्वास है। वन में शेर चीते तो रहेंगे ही। हंस इसलिए रहे हैं कि तुम शेर चीतों से क्यों डर रहे हो? हमारे रहते हुए किस बात से डर रहे हो? राम, तुम सब कुशल तो हो ना? हाँ महाराज, मित्र निषाद के पराक्रम ने संकट को टाल दिया है। चिरंजीवी हो वत्स, चिरंजीवी हो। तुमने आज सच्ची मित्रता निभाई है। तुम मेरे पांचवे पुत्र के समान हो निषाद। आओ चलें। तो जो सबको पालते हैं, सबके प्राणों के आधार हैं, उनके प्राणों की रक्षा की थी निषाद गुरु ने। आज वही भगवान राम जब चलते हैं सीता और लक्ष्मण को लेकर वनगमन को, तो सबसे पहले पहुंच रहे हैं श्रृंगवेरपुर, जहां घटित होने वाला है कुछ ऐसा जो रच देगा इतिहास और उदाहरण बन जाएगा संसार में कि वनवासियों और श्री राम के बीच
कैसा आदर्श मनोहारी संबंध था, कैसी प्रेममयी भावनाएं थीं। चले बनसिया लखन रघुराई, चले बनसिया लखन रघुराई। रानी के कई अनराथ कीन विहीन तिलक नसाई। भरत अयोध्या राज संवारई, राम बसई बन जाई। चले बनसिया लखन रघुराई। कौल के रातन के संग में प्रभु प्रीत की रीत दिखाई। प्रीत की रीत निभाई। मानुषता के पाठ जगत मां दीनहीन नाथ पढ़ाई। चले बनसिया लखन रघुराई। काननवास के पहिले ठिकाना, जानई लोग लुगाई। जाई उतरे राम देव सरि देखी, उतरे राम देव सरि देखी। कीन दंडवत हरा शुभ शेषी, कीन दंडवत हरा शुभ शेषी। कीन दंडवत हरा शुभ शेषी। विष्णुपाद प्रसूत अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमन जल छाए। देखी सुमन नयन जल छाए। हे राम,
महाराज दशरथ जी की आज्ञा अनुसार आपको प्रिय लक्ष्मण एवं पुत्री सीता को यहाँ श्रृंगवेरपुर तक ले आया और गंगा स्नान भी हो गया। अब आप तीनों अयोध्या के लिए वापस चलें। राम, वापस चलें। हे तात, आप तो धर्म के तत्व को जानते हैं। महाराज ने तो पुत्र प्रेम में ऐसा कहा है जो उचित नहीं है। आप पिताजी के चरणों में हम तीनों का साष्टांग प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि वे तनिक भी चिंता न करें। हम तीनों सकुशल वन से वापस आएंगे। आप यहाँ से अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। हाँ भैया, ना मागू करने आगू में बैठे हम सबसे। प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु के श्री चरणों में निषाद राज का प्रणाम। करी दंडवत भेंट धरिया प्रभु ही विलोकत अति अनुराग। सहज स्नेह विवश पूछी कुशल निकट बैठा। पूछी कुशल निकट बैठा। निषाद राज, मेरे मित्र, सब कुशल तो है ना? आपके दर्शन से कुशलता आ गई। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे प्रभु, ये धरती, ये धन, ये राजपाट, मैं और मेरा परिवार, सब कुछ आपका है। प्रभु, गुरुकुल में आपने मुझे जो वचन दिया था कि एक दिन आप हमारे यहाँ अवश्य पधारेंगे, आज वह मंगल दिवस आ गया है। मुझे आपका आतिथ्य करने का सुअवसर मिला है। इससे हमारे स्वर्गीय परिजनों तक को पुण्य का लाभ मिलेगा। आप मेरे गांव चलिए, पास ही है। नहीं निषाद राज, अभी मेरे यहाँ आने का कुछ और प्रयोजन है। प्रयोजन? कैसा प्रयोजन? प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। आपको तो बस मेरे यहाँ चलना ही होगा। मित्र निषाद राज, मैं अभी वनवासी हूँ और मुझे 14 वर्षों तक सन्यास का जीवन व्यतीत करना है। इस कारण मैं तुम्हारे यहाँ नहीं चल सकता। परंतु प्रभु। निषाद राज जी, भ्राता को आराम करने दीजिए, बाकी सब हम आपको बताएंगे। तो प्रभु, आपके विश्राम की व्यवस्था कहाँ पर करूं? यहीं पर निषाद राज। जो आज्ञा प्रभु। आसन ले आओ। निषादु सोवत प्रभु ही निहारी। निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। सोवत प्रभु ही, सोवत प्रभु ही, सोवत केवट, तुम ही क्या कह रहे हो? कितने बातूनी हो तुम? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही। कब कृपाल हम ही कछु कही।
जिनका हम मुख देखते रहते हैं कि वे आज्ञा दें और हम वह काम कर दें, उन्हें तुम सीधे मना कर रहे हो। अरे ये मूर्खताई काहे कर रहे हो? महाराज, मैं मूर्ख तो हूँ, बात सही कही, परंतु ये बात मैं अपनी मूर्खता से नहीं, अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ। और महाराज, डरने की क्या बात है? डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे महाराज से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा है। अरे, डरने का प्रश्न क्यों नहीं है? ये अयोध्या वन प्रदेश के महाराज श्री राम हैं। तो महाराज हैं तो क्या हुआ? तुम मूर्ख ही नहीं, दुस्साहसी भी हो। इतनी देर से महाराज खड़े हैं और तुम उठ तक नहीं सकते। क्यों उठूं? उठे वो जो बुलाए। मैं कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं जो महाराज को हमेशा बुलाते रहते हैं। बताइए महाराज, मैंने बुलाया है आपको। ठहरो लक्ष्मण, बताओ केवट, अभी तुमने कहा कि तुम्हें महाराज से डर नहीं लगता, ऐसा क्यों कहा? अरे, सगरे संसार को पार उतारने वाले स्वयं मुझसे पार उतारने के लिए कह रहे हैं, तो डर कैसा? आप भी तो जीवों को पार उतारते हैं तो अपने नियमों से उतारते हैं ना, कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी ऐसी भक्ति करो, ऐसी ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो आप जैसे नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने नियमों का पालन करूंगा। इसलिए मैं जैसा जैसा कहूं आपको करना होगा। बोलिए हाँ। और छोटे महाराज, आपसे तो मैं बस इतना कहूं कि मरने का डर मुझे है ही नहीं। तो फिर किस बात का डर है, बताओ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। महाराज, मुझे पता है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। अरे, कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो दो समस्या हो जाएंगी। दो दो समस्या? वो कैसे? तरनी मुनि घरिनी होई जाई, तरनी मुनि घरिनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, कहीं मेरी नाव भी नारी हो गई तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी रहेगी, किसी मुनि के यहाँ धरनी बनकर नहीं बैठ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो शिला मेरे छूने से अहिल्या बन गई थी, वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे, तब क्या संकट होगा भाई? महाराज, मुझे इस झमेले में न डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा और घर कैसे चलाऊंगा? ये तो बताइए कि नाव के
नारी बन जाने के बाद मैं करूंगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है। और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पहाड़ उतरने के लिए व्याकुल नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप तो मुझे बड़ा बनाने के लिए व्याकुल हैं। इसलिए जब बड़ा बनाना ही है तो ठीक से बनाइए। जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा कीजिए। अर्थात मुझे तुम्हारे अनुकूल बनना होगा। हाँ, यही उचित है। मैं आपके अनुकूल ना बनूं, आप मेरे अनुकूल बनिए। अच्छा, तो चलो बताओ, मुझे क्या करना होगा? महाराज, मैं आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं चाहता। यदि आप पार होना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद ही आपको पार कराऊंगा। महाराज, भले लखन भैया मुझे बाढ़ मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार न लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है महाराज, वो तो आपको धुलवाने ही पड़ेंगे। तो फिर जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदम पखारन कहू। आप अपने मुंह से तो कहिए कि मेरे चरण दो। मेरी गरज थोड़ी है कि मैं आपके चरण दूं। अब महाराज, अगर आपको चरण धोने के लिए कहने में संकोच लगता है तो फिर एक तो और उपाय है। वो क्या? छोड़ दीजिए ये घाट, थोड़ी दूर चलिए, मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ कमर तक जल है। आप तीनों आराम से पार हो जाइए। आइए, ना तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, ना कोई और कष्ट करना पड़ेगा। बहुत चतुर हो तुम। भगवान राम के चरित्र की विलक्षणता है कि वे स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा बनाते हैं। यही तो है राम की सुंदरता, यही तो है राम का ज्ञान, और यही तो है राम का बल। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप करुणा सागर हैं। छोटों को बड़ा बनाना ही करुणा है। इसलिए मुझे न डरने की आवश्यकता है, न भक्ति की, और ना ही साधना की। आप तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए महाराज। भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रहे हो? महाराज, ये भाषा समझना मेरे बस की बात नहीं है। ज्ञानी तो हूं नहीं। सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आओ मेरे चरण धो। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा हूं, शीघ्रता से जल ले आओ, मेरे चरण धोकर मुझे पार उतार दो। ठीक है? ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है प्रभु। प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की। माँ गंगा को तो नाप सकता हूँ, परंतु भक्त के प्रेम को नहीं। यह केवट राजा बलि जैसा अहंकारी नहीं, मेरा भक्त है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस भक्त के प्रेम की सीमा को जान सकूं। आ गया। इस कठौते में मेरे पैर पखारोगी? मेरे पास ब्रह्मा का कमंडल नहीं है महाराज, यही है। और ये कहाँ का जल है? यही गंगा जल है महाराज। तो फिर क्या लाभ हुआ? गंगा तो सामने ही बह रही है। चलो वही पांव धो दो, क्योंकि यह जल तो उसी गंगा में जाएगा ना।
नहीं महाराज, वो पुरानी गंगा है। उसने भगीरथ के पुरखों को तो तार दिया, लेकिन हमारे पुरखों को नहीं तार पाई। इसलिए महाराज मैं ये कठौता लाया हूँ। इससे ऐसी नई गंगा बहाऊंगा जो मेरे पुरखों को तार दे। आज मिला अवसर मुझे, लूं पद कमल पखारी, सब अधिकार मिला मुझे, भय नहीं तनिक तुम्हारी। धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार, धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार। ब्रह्मजि धोइन दिव्य कमंडल, जनक सुवर्ण धार। ब्रह्मजि धोइन दिव्य कमंडल, जनक सुवर्ण धार। काठ कठोता परम ब्रह्म के, काठ कठोता परम ब्रह्म के, शरण रहे तू पखार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार। ओ धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुहार। अब चले? ना महाराज, इतनी जल्दी ना करिए। अब क्या हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तनिक ये तो बताइए कि जब बहुत से यात्री हों तो जो पहले आया है उसे पार कराना चाहिए या जो बाद में आया है उसे? पहले वाले को पहले पार कराना चाहिए। तो तनिक रुकिए महाराज, पहले मैं उनको पार कराऊंगा जो ना जाने कब से प्रतीक्षा में हैं। महाराज आप प्रतीक्षा करिए, मैं अपने पितरों को पार करा कर आता हूँ। बस प्रभु, बस आ गया। शास्त्रों ने तो कहा है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, परंतु हमारे पितर तो गंगा में ही मछली मारने का पाप किए हैं। गंगा माता उनके पाप कैसे तार सकती थी? केवट, जीव ही ईश्वर को पाने के लिए आतुर नहीं है। ईश्वर भी जीव को पाने के लिए उतना ही आतुर है। अब चले? ठहरिए प्रभु, अब क्या हुआ भाई? आप पैदल चलकर नाव तक जाएंगे तो फिर से चरणों में धूल नहीं लग जाएगी? तो मैं आपको ले चलूंगा महाराज। चढ़ा कन्हैया राम को, नाव में दिया चढ़ा
लक्ष्मण गुह सभी चढ़े नाव में जाए, चढ़े नाव में जाए। आइए प्रभु, आइए माता। छोटे महाराज आइए, निषाद महाराज आप भी आइए। जय माता गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए। शीतल पवन झकोरा मारे, नैया बही बही जाए, नैया बही बही जाए। शीतल पवन झकोरा मारे, नैया बही बही जाए, नैया बही बही जाए। कैसी लीला गंगा पार उतारा है, आप मुझे कल संसार सागर से पार उतार दीजिएगा। गंगा सागर का केवट मैं और संसार सागर के केवट आप। देखो, ये सब छोड़ो, तुम्हें उतराई लेनी ही होगी। तुम मेरे ऊपर यह बोझ क्यों डाल रहे हो कि मैंने तुम्हें उतराई तक नहीं दी? यदि तुम हट करोगे तो मुझे भी हट करना होगा। यदि ऐसा है प्रभु, तो फिर दीवार मोही आगे, प्रभु ही विलोकनी खाती अनुरागे। राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय वचन सकला सन्माने। करहि जोहार भेंट धरियागे, प्रभु ही विलोकनी अति अनुरागे। और लोग तो फल लेने आते हैं, पर ये जन तो फल देने आए हैं। आपसे सब कहते हैं पार उतार दो, पार उतार दो, पर केवट ने तो आपको ही पार उतार दिया। बंधु, आपकी इच्छा यही थी ना कि मैं यहाँ पर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में न ठहरूं, तो यहाँ इस वन में आकर ठहर गया। ठीक किया ना? हाँ महाराज। महाराज, वन माँ अब अपना का कोनो संकट नहीं। हम अपना का रास्ता बताओ, तालाब, पोखर और झरना बताओ। ऋषि मुनि अपना का शिकार करावे थोड़ो ले जाई, हम ले जा। वेद वचन मत, बस ये समझ लो कि इस समय हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर जीत गए तो प्रभु श्री राम की रक्षा होगी, और अगर मर गए तो ये मानो कि प्रभु श्री राम के भाई भरत के हाथों मारे गए, और हमें 14 लोकों में जस मिलेगा। प्रभु श्री राम के लिए प्राण त्याग से बढ़कर पुनीत कारक और क्या हो सकता है? हम सब तैयार हैं, तो फिर चलो रण की तैयारी करो। रुको रुको, मैंने सगुन देखा है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर भरत जी प्रभु राम को हानि पहुंचाने नहीं, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। मनाने के लिए कोई सेना लेकर आता है? रुको, काकू की बातों पर कुछ भरोसा हो रहा है। भरत के बारे में जो भी सुना है अच्छा सुना है। बिना सोचे विचारे हम कुछ कर बैठे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए पहले मैं उनसे मिलूंगा, उनके भाव समझूंगा, तब निर्णय लूंगा। हाँ, ऐसा करो, उन्हें भेंट देने के लिए सामग्री तैयार करो।
रथ छोड़ दें, उसकी कुशलता के तो कहने ही क्या। आपके हृदय में हमारे लिए इतना सम्मान है, आपने यह सिद्ध कर दिया। महाराज, पहले समाज हमें संशय की दृष्टि से देखता था। संशय की दृष्टि से? हाँ महाराज। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। राम की नियापन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। प्रभु श्री राम और आपने अपने व्यवहार से मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं स्वयं को भुवन भूषण क्यों न कहूं। प्रभु श्री राम अवध नरेश हो गए। अयोध्या के विशाल साम्राज्य के सम्राट हो गए। राज्याभिषेक के अवसर पर देश विदेश के समस्त राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और उसी आदर और सम्मान के साथ वनांचल के उनके प्रिय मित्र निषाद राज, उनके संगी साथी प्रिय सखा केवट, समस्त वानर वनवासी जन समुदाय को भी आमंत्रित किया गया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे। मेरे बाल सखा हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए युद्ध भूमि में हमारी सहायता की है और राक्षसों को मारा है। हे वानर राज सुग्रीव और मेरे वानर मित्रों, आप लोग इस भ्रम में न रहिएगा कि रावण को मैंने मारा है। रावण को तो आपने ही मारा है। नहीं प्रभु, हम इस योग्य कहां। हम तो कभी कभी लड़ाई से भाग खड़े होते थे। मैं जानता हूं वानर राज, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग कायरता के कारण नहीं भाग खड़े होते थे। सत्य यह है कि आपके मन में मेरे लिए इतना प्रेम है कि आप शत्रु को पहले पूरी तरह थका देते थे, फिर उसके बाद में जब मारने का अवसर आता था तो मुझे कीर्ति देने के लिए आगे बढ़ा देते थे। राम, तुम अद्भुत हो। कहीं कोई छोटा ना हो जाए इसलिए उसे बड़ा बना देते हो और अपने इन मित्रों को भी श्रेय देकर इनके मन की दीनता को मिटा देते हो। प्रभु आज्ञा दीजिए। गुरुजी, ये मेरे सखा केवट हैं, आज वापस जा रहे हैं। गुरुजी, आज तो बात ही उल्टी हो गई। कैसे केवट? मैंने सुना था कि प्रभु के धाम में जो आता है वो लौटता नहीं है, लेकिन आज तो प्रभु मुझे अपने धाम से लौटा रहे हैं। उन्हीं कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण
अभी तक अयोध्या का राज्य आपके अनुचर द्वारा चलाया गया है, परंतु अब इस राज्य के लोक जनों को एक श्रेष्ठ राजा का नेतृत्व मिलेगा। ऐसा नहीं है भरत, तुमने एक मूल्य का निर्माण किया और उसी मूल्य से राज्य का संचालन भी। मेरा यह प्रयास होगा कि वनवास के इस समय ने हमें जीवन के उन सभी पहलुओं का अनुभव कराया जो राजमहल में बिल्कुल भी संभव नहीं थे। वनवास ने ही जीवन के सभी मर्म सिखाए, वर्ग और वर्ण का अभेद सिखाया। गुरु आश्रम में जो सीखा था उस सब का व्यवहार वनवास ने ही दिया। वनवास होने का अर्थ प्रकृति के साथ होने और प्राकृतिक जीवन की अभूतपूर्व कला को जानने से भी है। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता से भरा हूं जिनके कारण लोक के व्यावहारिक संसार को जान सका। मैं कह सकता हूं कि यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।